जरा आप खामोश रहें, इधर वाले देखते हैं कि ये इनको कितनी अकीदत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। कहें या रसूल अल्लाह, अब दोनों मिलके कहें या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि हम नशी तूने कहीं तो उन्हें देखा होगा, हम नशी तूने कहीं तो उन्हें देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा। मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। गौहरे फातिमा को देखा है, आशिके मुस्तफ़ा को देखा है, उसकी आंखों को भला कौन जमे, जिसने अख्तर रजा को देखा है, जिसने अख्तर रजा को देखा है। और अकीदतों की महकती फजा से जलते हैं, हवा जरूरी है लेकिन हवा से जलते हैं। वो कैसे सुन्नी है हमको जरा बताएं तो, रजा से प्यार है अख्तर रजा से जलते हैं, रजा से प्यार है अख्तर रजा से जलते हैं। और रजा के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। रजा व मुफ्ती आजम की बात क्या कहिए, जवाब ताजे शरीयत का ला नहीं सकते, जवाब ताजे शरीयत का ला नहीं सकते। आइए ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ जिनकी जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा कामली नमूना पेश करती है। तफसीर व तारीख की किताबों पर गहरी निगाह हुआ करती है, बारीक से बारीक और दकीक से दकीक मसाइल को इतने आसान पैराए में बयान फरमा देते हैं कि मजमा पर एक तिलिस्माती लहर दौड़ जाती है। आइए इस्तकबाल करें खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब इलाहाबादी मद्दज़िल्लहुल आली। इस्तकबाल करें नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नादिर हुसैन इलाहाबादी। जश्न ईद मिलादुन नबी, जयपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ आप एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मान सरमाया इल्म व फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। राजस्थान में आप बैठे हुए हैं, नवंबर दिसंबर के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हमारी कौम का अलमिया ये है, जहां बोलना चाहिए वहां हमारी कौम नहीं बोला करती। यही कौम चुनाव के मौके पर नेताओं की महफिलों में बैठकर कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी विधायक के जिंदाबाद के नारे लगाती है। मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ, ये उलमा भी लगाते नजर आएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरिया के चेहरे की नूरानियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई
बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचा हैं जिनका नाम हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास हुजूर के कैसे चचा, जिनसे नबी को इतनी मोहब्बत कि आका आम तौर से हर मौके पर अपने चचा हजरत अब्बास से और तमाम कामों में मशवरा किया करते थे। एक दिन नबी की बारगाह में हजरत अब्बास हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपको मेरे बचपन की कौन सी बात याद आ रही है? चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके बचपन की जो बात मुझे याद आ रही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो बात आपको याद है कि याद नहीं है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा जब मेरे बचपन की आपको बात याद है, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं तो नबियों का सुल्तान हूँ, मुझे और अच्छी तरह से याद होगी। चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके बचपन की ये बात है, एक दिन मैं आपकी विलादत के बाद आपके घर में तशरीफ लाया था, तो मैंने देखा था आपके दीदार की खातिर जब आपके करीब में हुआ हूँ, तो मैंने देखा है आपकी अम्मी हजरत आमना किसी काम में मसरूफ है। मैंने देखा आपको आपकी वालिदा हजरत आमना ने एक झूले में लिटा दिया है। लिटाने के बाद अम्मी आमना किसी काम में मसरूफ हो जाती है। मैंने देखा आप झूले में लेटे हुए हैं, आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपने तो सिर्फ ये देखा था कि मेरी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था, मुझे तो ये भी याद है कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। जब इस मकाम पर आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर कहते हैं, सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब खरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में। बात आला हज़रत की एक आशिक की है। आला हज़रत की फिक्र देखे, आला हज़रत को जमाने में यूं ही मकबूलियत नहीं मिली है। आला हज़रत ने नबी के इश्क का जाम दुनिया के हर सुन्नी मुसलमान को पिलाया है, जब जमाने में आज आला हज़रत का डंका बजा। आला हज़रत फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात किरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपना फजल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने का मौका अता फरमाया है। हजरात किरामी वकार, अपने नसीबे पर फख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बिन दुआ में मांगे अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दौलतमंद होना ये कमाल की बात नहीं है, शोहरत पा जाना ये कमाल की बात नहीं है। दौलत आज है कल नहीं रहेगी, शोहरत आज है कल नहीं रहेगी, ये ताकत आज है कल नहीं रहेगी। ईमान दुनिया में सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई।
अगर ईमान जैसी अजीम दौलत पा करके भी तुम उसकी कद्र न कर पाओ तो मेरे भाइयों सोचो खुद कि हमने दुनिया में रहकर किया क्या है। आज उस नबी का मीलाद मना रहे हैं जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करता तो ये चांद को चांदनी ना अता करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो ये सूरज को रोशनी ना अता फरमाता। ऐ मुस्तफ़ा मैंने जमीन को पस्ती अता की है, तुम्हारे लिए अता की है। ये समुंदर को सैलानी दी है, तुम्हारे लिए दी है। ये चांद को चांदनी दी है, तुम्हारे लिए अता की है। ये आदम को आदमियत दी है, तुम्हारे लिए दी है। ये नूह को नजाकत दी है, तुम्हारे लिए अता की है। ये मूसा को कमाल दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। ये ईसा को जमाल दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। ये सुलेमान को बादशाहत अता की है, तुम्हारे सदके में अता की है। ये इब्राहिम को खुल्दत दी है, तुम्हारे सदके में दी है। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह जमीन का वजूद आपके सदके में है, आसमान को बुलंदी आपके सदके में मिली है, चांद को चांदनी आपके सदके में मिली है, सूरज को रोशनी आपके सदके में मिली है, आदम को आदमियत आपके सदके में मिली है, नूह को नजाकत आपके सदके में मिली है, ईसा को कमाल आपके सदके में मिला है, मूसा को जलाल आपके सदके में मिला है, सुलेमान को बादशाहत आपके सदके में मिली है, इदरीस को दानाई आपके सदके में मिली है, लूत को हिकमत आपके सदके में मिली है, इब्राहिम को खुल्दत आपके सदके में मिली है, इस्माइल को ज़बो इसारी आपके सदके में मिली है। या रसूल अल्लाह जब सारी कायनात आपके सदके में बनाई गई है, अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि आला हज़रत की इश्क की ज़बान में पुकार कर हम सुन्नियों को समझा रहे हैं, ऐ सुन्नियों अल्लाह ने कायनात को अगर पैदा किया है तो तुम्हारे नबी के लिए पैदा किया है। मेरा इमाम पुकार कर कहता है ज़मीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में समा तुम्हारे लिए, बदन में है चांद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। मेरा इमाम पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। आला हज़रत का इश्क देखिए, आला हज़रत यूं ही नहीं आज जमाने में मकबूल है। आला हज़रत उस आशिक रसूल का नाम है जिन्होंने आज हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की। आज उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मगर मेरे भाइयों ये बात हमेशा याद रखना, महफिलों में आप अकीदत का नजराना उल्मा पर पेश करो, अच्छी बात है, कारी सवाब है। मगर महफिलें हमारे लिए करना उस वक्त और बाबरकत बाइसे बरकत हो जाएगी ये महफिल हमारे लिए जब हम नबी का जिक्र करें और नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। वरना जिक्र करें खूब, मस्जिदें हमारी वीरान, जिक्र खूब करें, कुरान की तिलावत से हम दूर हो जाएं, जिक्र खूब करें, झूठ से अपने आप को ना बचाए तो खुद फैसला करो कि मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र का फैजान हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यकीनन आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बरकत का सामान है ये जिक्र। उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिस नबी का जिक्र तो अपने जमाने में नबियों ने किया है। सिर्फ जमीन ने मुस्तफा की रहमत का सदका नहीं खाया, आसमान आज मुस्तफा की रहमत का नहीं सदका खा रहा है। चांद को ये चांदनी मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। सिर्फ आसमान और चांद सितारे, जमीन की पस्ती, आसमान की बुलंदी मुस्तफा का सदका नहीं खा रही है, बल्कि नबियों की जिंदगी आप उठा कर देखें तो पता चलेगा कि नबियों ने भी मुस्तफा जाने रहमत की रहीम
रहीमी का सदका खाया है। आप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम की जिंदगी उठाकर देखे तो पता चलेगा एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाबे शीस को बुलाया है। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे हैं। उनको बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे बेटे शीस सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मुसीबत का वक्त तुम पर आ पड़े तो तुम मुसीबत के वक्त में सबसे पहले तो तुम सब्र करना, पहले तो तुम सब्र करना, और परेशानी आ जाए उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। मुसीबत आने पर सब्र करना ये तमाम तर नबियों की सुन्नत है। मगर आज हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बना करते हैं और नबी से मोहब्बत का दावा किया करते हैं। जरा अपनी जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलता है कि आज हम पर थोड़ा सा रिस्क की तंगी नहीं आ गई कि हम उसमें भी नाशुक्री के कलमात कहना शुरू कर देते हैं। आज हमारे घर में अगर मौत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हम कैसे कैसे जुमले का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रिज्क की तंगी नहीं आ गई, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें उस पर हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार हम तो बहुत परेशान हैं। जबकि मुसीबत आ जाए, मुसीबत पर सब्र करना ये नबियों की तालीम है। खुद मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी उठाकर देखे कि अल्लाह के मुकद्दस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनाते आलम की चाबी अता फरमा दी थी, दोनों जहान के खजानों की कुंजी अता फरमा दी थी। मगर खुद की जिंदगी ये रही कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हजरत आदम ने बुलाया, बेटा तुझ पर मुसीबत आ जाए तो मुसीबत पर सब्र करना, और अल्लाह की बारगाह में तुझे कभी अपनी दुआओं को मकबूलियत का लिबादा पहनाना हो, अपनी दुआ को कबूल करवाना हो, तो अल्लाह की बारगाह में तुझे एक नाम बता दे रहा हूं, एक बाबरकत नाम बता दे रहा हूं। उस नाम का वसीला लगाकर तू रब की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हजरत आदम के बेटे जनाबे शीस, जिनकी मजार शरीफ एक रिवायत के मुताबिक, किताबों के मुताबिक अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की उस बारगाह में हाजिरी हुई है। कभी मौका मिले बुजुर्गों की, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो सिर्फ पिकनिक स्पॉट पर जाकर के पिकनिक की शक्ल में अपने पैसों को बर्बाद मत किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो कभी मदीने शरीफ आका के रोज़े को देखने का इरादा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो कभी बगदाद शरीफ जाकर के गौसे आजम की तुरबत के करीब खड़े होकर के गौसे आजम की जियारत की तमन्ना लेकर बगदाद शरीफ जाने का इरादा रखा। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो बुजुर्गों की मज़ाराते औलिया पर जा करके बुजुर्गों से इक्तिसाबे फैज हासिल किया। ये नबियों की तालीम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाबे शीस से कहा, बेटा मुसीबत का वक्त आए तो उस पर सब्र करना, एक नाम बता दे रहा हूं, अगर अल्लाह की बारगाह में तुझे अपनी दुआ को कबूल करवाना हो तो रब की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकत से तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। जनाबे शीस अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर वो कौन सा नामे नामी इसमें ग्रामी है जो हर मुश्किलों में काम आया करता है, वो कौन सा नाम है जो हर मुसीबत में काम आया करता है, वो कौन सा बाबरकत नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कबूलियत का जरिया बना करता है। तो जनाबे आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटे वो नाम कोई और नहीं, वो नामे मोहम्मद है जो हर मुश्किल में काम आया करता है। वो नाम कोई और नहीं, वो नामे मोहम्मद है जो हर मुश्किल में काम आया करता है। जनाबे शीस अर्ज करते हैं, अब्बा आपको ये कैसे पता कि नामे मोहम्मद
मोहम्मद हर मुश्किल में काम आया करता है। क्या आपने ये नाम की पर इस नाम की बरकत किसी किताबों में पढ़ी है? तो जनाबे शीश से आदम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे नहीं नहीं, इस नाम का तजुर्बा करके, इस नाम के बरकत का तजुर्बा करके मैंने खुद अपनी जिंदगी को देखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से उनके बेटे जनाबे शीश कहते हैं, अब्बा वो तजुर्बा आप मुझे बताइए कि किस जगह आपने नामे मोहम्मद लिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबाता पहनाया है। तो जनाबे आदम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नस्ल इंसानी का बाप बनाकर दुनिया में भेजा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया था, ऐ आदम तुम जन्नत में रहना, अपनी बीवी हव्वा के साथ जिन नेमतों को चाहना, नेमतों को खाना, जिन जन्नत में हर तरह की आराइशो ज़ेबाइश मुझे मुहैया फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में हर तरह की नेमतें अता फरमाई थी। हुक्म दिया था कि आदम जन्नत में रहना, जन्नत की तमाम तर आराइशो ज़ेबाइश को मुलाहिजा करना, जन्नत के तमाम तर नेमतों को खाना जो चाहना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। तो मैं उस दरख्त के करीब चला गया, मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जन्नत में भेजने के बाद इरशाद फरमाया था, ऐ आदम जन्नत में रहना, जन्नत में रहने के बाद तमाम तर आराइशो ज़ेबाइश को मुलाहिजा करना, उसके बाद तमाम तर नेमतों को खाना। मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से खताए इज्तिहादी का सुदूर होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस दरख्त के फल को तोड़ कर खा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होकर हज़रत आदम के जिस्म से जन्नती लिबास उतार कर, हज़रत हव्वा के जिस्म से जन्नती लिबास उतार कर दुनिया में भेज दिया था। हज़रत आदम दुनिया में आने के बाद हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, परवरदिगारे आलम मेरी दुआ को कबूल कर ले। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को दुनिया में, हज़रत आदम को जन्नत में भेजा था। भेजने के बाद इरशाद फरमाया था कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। हज़रत आदम से सिर्फ खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, आपने भूले से उस दरख्त के फल को खा लिया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है तो आदम ने रब की बारगाह में कितना आंसू बहाया है। रिवायतों में आता है अल्लाह के खौफ की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जात ने आंसू बहाया है तो वो नस्ल इंसानी के बाप हज़रत आदम ने अल्लाह की बारगाह में खौफ की वजह से आंसू बहाया है। वो आंसू कितने साल बहाया है। आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि महफिल में बैठकर हम महफिल के अदब को बलहूज़े खातिर नहीं रख पाते। आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, आज हम दिन भर नमाज छोड़ कर अय्याशी के अड्डे को आबाद करते नजर आ रहे हैं। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि आज हम कुरान की तिलावत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि आज हमने गुनाहों के अड्डों को आबाद करना शुरू कर दिया है। मगर हज़रत आदम की जिंदगी उठा कर देखो कि आपसे सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है तो आपने 300 साल आंसू बहाया है। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो कि हज़रत आदम आंसू बहाते चले जा रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मेरी दुआओं को दरगुजर फरमा दे। मगर आदम की तरफ रब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुसलमानों जरा गौर तो करो कि आदम से सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है। हमने तो जिंदगी में न जाने जानबूझकर कितनी नमाजों को कज़ा किया है। अल्लाह की नाराजगी के सबब हम पर कल बरोज़ क़यामत या मरने के बाद तुम्हारी कब्र में न जाने कैसे कैसे अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे। आज तुमने खुदा के अज़ाब को इतना हल्का जान रखा है कि तुम दिन भर नमाजें छोड़ते चले जा रहे हो, दिन भर कुरान की तिलावत से दूर होते चले जा रहे हो, दिन ब दिन झूठ को अपने अतामन, दिन ब दिन झूठ से अपने आप को करीब करते चले जा रहे हो, दिन ब दिन हराम कमाई में अपनी जिंदगी को लगाते
चले जा रहे हो, खुदा की कसम जहां हर काम तुम एक साथ किया करो तो कहीं अल्लाह के खौफ को भी हमेशा याद रखने की कोशिश किया करो। हर काम करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, वक्त की बड़ी नेमत से नवाजा है, इस वक्त की कद्र कर। महफिलों में यह सोचकर बिल्कुल ना आया करो कि कौन शायर अपनी शायरी के हुनर से बड़ा हंगामा खेजी का माहौल पैदा करता है, कौन खतीब अपने खतीबाना जौहर दिखा करके माशरे में हंगामा पैदा करता है। बल्कि ये सोचकर आया करो कि जिस नबी का जिक्र करने जा रहे हैं उनकी तालीम का चंद गोशा हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। जिस दिन तुमने ये इरादा कर लिया तो ये महफिल तुम्हारे लिए बरकत का सामान बनती हुई नजर आई। जिस दिन तुमने ये इरादा कर लिया ये महफिल तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनती नजर आई। जरा गौर तो करो मुसलमानों की हजरत आदम से सिर्फ एक खताए अल्लाह ने मना फरमाया था उस दरख्त के करीब ना जाना, आपसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, गुनाह नहीं। अंबिया मुजर्रद अनिल खता हुआ करते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, आपने इतना आंसू बहाया। आज तो हमसे साल साल भर की नमाजें कज़ा हो रही, आंख में आंसू नहीं आता। जिंदगी गुजर गई, 40 साल की हो गई, कुरान पढ़ना नहीं आया। आंख में आंसू शर्म की वजह से कभी नहीं आया कि अल्लाह ने पैदा हमें किस लिए किया था। हम दुनिया में आने के बाद हमने अपने जिंदगी के लम्हात को कैसे गुजारा कि 40 साल जिंदगी गुजर गई। मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए ताइफ की वादी में पत्थर खाए थे, मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए अपने पांव के नीचे कांटों को बर्दाश्त किया था, मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए जिसमें अतहर पर उजड़ी जैसी निजासत को बर्दाश्त किया था, हमारे असलाफ ने तमाम तर परेशानियों को मशक्कतों को झेला था। क्या इसी दिन के लिए झेला था कि उनका उम्मती सिर्फ उनकी महफिल में बैठ करके उनके नाम पर जिक्र करके उनके नाम पर जुलूस निकाल करके अपनी जिंदगी को उनकी तालीमात से दूर रखे? इसलिए कुर्बानी मेरे असलाफ ने, हमारे नबी ने न दी थी। मुसलमानों, तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या ये तुम भूल गए कि तुम्हें एक दिन मरकर जाना है? इस बात को बिल्कुल यकीनी जान लो कि एक दिन हमें रब की बारगाह में मरकर जाना है। अपने एक एक किए का जवाब देना है। अल्लाह ने जवानी दी है, पूछेगा रब जवानी दी थी, जवानी को किन कामों में खर्च किया? तो क्या जवाब होगा अल्लाह की बारगाह में कि जवानी को हमने जवान और पठान देकर खर्च किया। आज हमारी कौम का हाल यह है कि नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला सीने पे ठाठ ठोक कर ये कहा करता है कि नबी से मोहब्बत का इश्क है। अगर इसी कौम से पूछा जाए नबी के वालिदैन का नाम बता दो तो इनकी ज़बानें सुकूत इख्तियार कर लेती हैं। हमारे बच्चों से पूछा जाए कि नबी के रिश्तेदारों के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है तो तुम्हारी ज़बानें गुम होती नजर आती हैं। हमारे नौजवानों से पूछा जाए कि वजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, तो आज हमारी कौम को नहीं पता होता। मगर इसी जवान से, इसी नौजवान से पूछा जाए कि जवान फिल्म का एक्टर कौन है, उसकी एक्ट्रेस कौन है, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारा नौजवान बयान करता हुआ। हजरत आदम की जिंदगी उठा करते हुए हर नबी की जिंदगी हमारे लिए मिशाले राह है। हर नबी की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना अमल है।
हजरत आदम से खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। आज नबी का जिक्र कर रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करो, मगर मिलाद को उसके असल मकसद के साथ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बनती नजर आएगी, आखिरत भी संवरती नजर आएगी। हजरत आदम कहते बेटे मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ, मैंने अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना शुरू किया, परवरदिगार आलम मेरी दुआओं को कबूल कर ले। हजरत आदम फरमाते कि मैंने अल्लाह की बारगाह में इतना आंसू बहाया कि मेरे रोने पर परिंदों को रोना आ गया, चरिंदों को रोना आ गया, जंगल में रहने वाले जानवरों को रोना आ गया। जानवर मेरी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने लगे, परवरदिगार आलम आदम की दुआ को कबूल कर ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हो रहा है तो हजरत आदम ने इतना आंसू बहाया है कि 313 साल तक आप आंसू बहाते रहे। रिवायतें मुख्तलिफ है कि किसी में है कि 300 साल आपने आंसू बहाया, किसी में 320 साल आंसू बहाया, रिवायतें मुख्तलिफ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंसू बहाते रहे 300 साल तक, शर्म की वजह से आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। आज धड़ल्ले से हमारा नौजवान नमाज छोड़ रहा, उसके सीने, उसके जिस्म पर, उसके शरीर पर कोई असर नहीं है। आज हमारा नौजवान, आज हमारी कौम नबी की बताई हुई तालीमात से बिल्कुल दूर हो चुकी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। हजरत आदम फरमाते बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल के बाद जब मेरे रोने पर फरिश्तों को रोना आ गया, जिब्रील रोने लगे, मीकाइल रोने लगे, इसराफील रोने लगे, इज़राइल रोने लगे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में चंद कलमात इल्का फरमाया है, मुझे तौबा को, अपनी दुआ को कबूल करने का तरीका बताया है। जनाबे शीश अर्ज करते हैं अब्बा वो कौन सा तरीका था कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाया था तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया था। हजरत आदम इरशाद फरमाते हैं बेटे जब मैंने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू किया है, यहाँ तक कि मेरे रोने पर फरिश्तों को रोना आ गया, मेरे रोने पर परिंदों को रोना आ गया, मेरे रोने पर जंगल के जानवरों को रोना आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चंद कलमात सिखाए हैं, मेरे दिल में चंद कलमात इल्का फरमाए हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया है कि जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे पैदा किया था तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, अर्श के खंबे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा देखा था, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में भेजा था तो मैंने जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था। तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह जिस नामे मोहम्मद को तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है वो नामे मोहम्मद तुझे बहुत प्यारा है, उस नामे मोहम्मद से तू बहुत मोहब्बत किया करता है, उस जात से तू बहुत मोहब्बत किया करता है। हज़रत आदम कह रहे हैं अपने बेटे से, ऐ मेरे बेटे मैंने जैसे ही 300 साल के बाद उस नामे मोहम्मद का वसीला लगा करके रब की बारगाह में दुआ करना शुरू किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा पहना दिया है। अल्लाह ने मेरी दुआ को 300 साल के बाद कबूल कर लिया है। ऐ मुसलमानों तुम कितने खुशनसीब हो कि मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हो, तुमने मुस्तफ़ा को दुआओं में नहीं मांगा है कि अल्लाह मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के और तमाम नबियों की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि न जाने कितने अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लाने के बाद अल्लाह की बारगाह में यही दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे। तुम कितने खुशनसीब हो कि मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर जिक्र किया करते हो, मगर तुमने दुआओं में मुस्तफ़ा के उम्मती बनने की तमन्ना नहीं की है। ये तो रब का फज़्ल है, ये तो रब का एहसान है, ये तो रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बिन मांगे अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। मुसलमानों जरा अपने आप को बेदार करने की कोशिश करो। आज देखो कि जमाना हमारे खिलाफ कैसी कैसी चाल चल रहा है। आज हमारी महफिलों से बरकत क्यों उड़ गई है? आज हमारी मस्जिदें वीरान क्यों होती नजर आ रही है? इसलिए कि आज हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज परेशानी हमारा मुकद्दर बनती नजर आ रही है। नबी का जिक्र कर रहे हो, बड़ी बात है कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमीन को वजूद बख्शा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने आसमान को बुलंदी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने दरिया को रवानी अता फरमाई है। हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो जिसके सदके में अल्लाह ने आदम को आदमियत दी है, जिसके सदके में अल्लाह ने नूह को नज़ाकत दी है, जिसके सदके में अल्लाह ने मूसा को कमाल दिया है, जिसके सदके अल्लाह ने ईसा को जमाल दिया है। हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो जिसके सदके में अल्लाह ने सुलेमान को बादशाहत अता की है। हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो, उस नबी के नूर की बरकतें देखते चलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को अपने महबूब के सदके में अता फरमाया, आसमान को अपने महबूब के सदके में अता फरमाया, जमीन का वजूद मुस्तफा के सदके में हो रहा है। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है। कौन जाबिर? नबी के ऐसे गुलाम है, नबी के ऐसे गुलाम है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत की 12 साल तक खिदमत की है। मुस्तफा जान रहमत की 12 साल तक खिदमत की है। 12 साल की खिदमत के बाद किसी ने हजरत जाबिर से पूछा, ऐ जाबिर ये बताओ कि तुमने मुस्तफा की 12 साल गुलामी की है, 12 साल की गुलामी में क्या मुस्तफा जाने रहमत ने कभी तुम पर नाराजगी का इजहार फरमाया? क्या तुम पर कभी मुस्तफा नाराज हुए? तो हजरत जाबिर कहते हैं कि 12 साल में नबी की खिदमत में रहा, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने कभी मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने 12 साल की खिदमत में मुझे कभी ये कहकर भी नहीं पुकारा कि ऐ जाबिर तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। 12 साल खिदमत किया। पूछा गया जाबिर मुस्तफा ने 12 साल गुलामी की है तुमने, क्या 12 साल में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि तुमको मुस्तफा ने ये काम करने का हुक्म दिया हो, तुमने लापरवाही कर दी हो? तो हजरत जाबिर कहते नहीं, 12 साल में मुस्तफा ने मुझ पर कभी नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि आज तक मुस्तफा ने मुझे ये भी नहीं कहा कि ऐ जाबिर मैंने तुम्हें ये काम करने का हुक्म दिया था, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। ये मुस्तफा का अखलाक करीमाना अपने पेशे नजर रखो। क्या आज हमारा अखलाक ऐसा है कि हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारा भाई हमसे बदजन होता नजर आ रहा है? हमारा अखलाक ऐसा है, हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारी बहन हमसे दूर होती नजर आ रही है। आज हमारा अखलाक ऐसा है कि हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमसे बदजन होते नजर आ रहे हैं। मगर मेरे नबी का किरदार तो देखो, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि 12 साल मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया जाबिर ये काम क्यों किया, जाबिर ये काम क्यों नहीं किया। हजरत जाबिर एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आपका मन लग रहा है ना? तवज्जो से सुन रहे हैं ना? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हदीस कुदसी में आपका रब फरमाता है ऐ महबूब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा करना ना होता तो जमीन को ना बनाता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो आसमान को ना बनाता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो चांद को चांदनी ना अता करता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो सूरज को रोशनी ना अता फरमाता। या रसूल अल्लाह
हजरत जाबिर मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में आपकी तारीफ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर आपका जिक्र फरमाया है। आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपका रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप सफर मुबारक पर जाते हैं, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। आप अपने सीने मुबारक को खोला करते हैं तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। आपके जिक्र की आपके ज़बान का जिक्र रब करता है तो इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। आपका जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है तो फरमाता है वरफाना लका जिक्र। हजरत जाबिर कहते हैं मैं मुस्तफ़ा, हमने आपकी तारीफ कुरान में खूब पढ़ी है, हमने आपकी तारीफ हदीस कुदसी में खूब पढ़ी है। आपकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है, आपकी हर अदाओं का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। ए मुस्तफ़ा, आज हम चाहते हैं आज आपकी ज़बान से आपकी तारीफ हम सुनते नजर आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह, आज ज़बाने मुस्तफ़ा से आपकी तारीफ सुनना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा ने पूछा ए जाबिर, मुझसे कौन सी तारीफ सुनना चाहते हो? तो हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का हिस्सा अल्लाह कायनात में तकसीम करता रहा। किसी से जमीन का वजूद, किसी से आसमान का वजूद, किसी से चांद का वजूद, किसी से सितारों का वजूद, किसी से आदम को आदमियत, किसी से नूह को नज़ाकत, किसी से मूसा को कमाल, किसी से ईसा को जमाल, किसी से इब्राहिम को खुल्दत, किसी से सुलेमान को बादशाहत, किसी से लूत को हिकमत। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हबीब के नूर के हिस्से को कायनात में तकसीम करना शुरू किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हबीब के नूर के सदके में 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका, आपकी तारीफ हर कुरान में हर वस्फ, हर कमाल, हर खूबी को मैंने पढ़ा कि आपका रब आपके आने का दुनिया में जिक्र कर रहा है तो फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आपका रब सफर मेराज का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। आपका रब आपके सीने का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है अलम नशरह लका सदरक व वदाअना अन्का विज़रक। आपका रब आपका जिक्र कर रहा है, आपके जिक्र का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है मुस्तफ़ा वरफाना लका जिक्रक। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में कहते हैं आका, कुरान में तो आपकी हर तारीफ, हर वस्फ, हर कमाल को पढ़ लिया। आज हम सहाबा का जी चाहता है कि आज ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुन। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया जाबिर क्या पूछना है? आका ये बता दिया जाए अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात में किसी भी शय को पैदा नहीं फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो जाबिर से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का सदका कायनात में बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 18,000 मखलूक पैदा हो गई। हजरत जाबिर ने जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद खामोश नहीं हुए। हजरत जाबिर खामोश नहीं हुए, आपका दिल भर गया होगा। आप घड़ी की तरफ देख रहे होंगे, आप उलमा के चेहरे की तरफ देख रहे होंगे कि मौलाना साहब की तरफ कब इशारा कर दिया जाए, तकरीर खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, मगर हजरत जाबिर यहाँ खामोश नहीं हुए, बल्कि हजरत जाबिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तारीफे मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जाबिर से मुस्तफ़ा ने पूछा
जाबिर बस मेरी तारीफ सुनकर तुम्हारा दिल भर गया। हजरत जाबिर कहते हैं ना ना आका, अभी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जाबिर अब क्या पूछना चाहते हो? जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त जन्नत में भेजा था उस वक्त आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आदम जन्नत में थे तो तुम्हारा नबी भी जन्नत में हजरत आदम की पुश्त में मौजूद था। यहाँ भी जाबिर रुके नहीं, कहा आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को, हजरत आदम की तौबा को कैसे कबूल किया था? तो हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया ऐ जाबिर सुनो सुनो, आदम ने 300 साल आंसू बहाया, कोई जवाब रहमत अल्लाह की तरफ से नहीं आया, मगर जैसे ही आदम ने तुम्हारे नबी का वसीला लगाया था अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के तौबा को अगर शर्फ़ कबूलियत का लिबासा पहनाया था तो किसी और वजह से नहीं, आदम ने तुम्हारे नबी का वसीला लगाया था। अल्लाह ने आदम की तौबा को अगर कबूल किया है तो तुम्हारे नबी की बरकत से।